हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस थर्ड क्लास का चैप्टर सेकंड और इस चैप्टर का नाम है पौधों की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सब ने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। देखो देखो, अम्मू क्यारी के लगे गेंदे के पौधे को पकड़ कर बैठ गई। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। बच्चों, इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उसके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। देखो, दीदी बैठी है घास पर। और सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। दीदी घास पर बैठी है। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। देखो, इस पिक्चर्स में दिखाया है कि एक सबसे मोटे तने वाला पेड़ और एक सबसे पतले तने वाला पेड़। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा है? हाँ हाँ, देखा है हमने, और वो है बरगद का पेड़। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला रहा था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी, चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विभिन्नता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? देखो बच्चों, इस पिक्चर्स में देखो, क्या सभी पत्ते एक जैसे हैं? नहीं, एक भी पत्ता एक जैसा नहीं है। किसी के अंदर पिंक कलर है, किसी के अंदर वाइट कलर है, किसी के अंदर येलो कलर है, किसी के अंदर ग्रीन है, तो किसी के अंदर रेड कलर है। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है और कोई तिकोना। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा, कोई गाढ़ा हरा, तो कोई पीला, लाल बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा, पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो, पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। अध्यापकों, अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह। बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनमें उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। देखो, कविता आ गई और कविता का नाम है पत्ते। हरे हरे और ढीले गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े, खाए कुछ तो पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भोरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूखे काटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। साए साए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। देखो बच्चों, अगर
हम इस कविता को रटने के बजाय गा कर याद करें तो ये हमें बहुत अच्छे से याद होगी, और इसको हम किसी फंक्शन वगैरह में, प्रेयर के टाइम और किसी अन्य तरह के प्रोग्राम पर हम इसको सुना सकते हैं। और यह कविता लिखी गई है विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। आप इस कविता में जितने पत्ते दिखाई दे रहे हैं उसमें कलर कर सकते हैं और इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों की पहचान कर पाओगे? नहीं, सब पत्तों की महक एक जैसी नहीं होती और इनकी महक के थ्रू तो हम बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते। देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हैं। देखो देखो कैसे चित्र बनाए गए हैं। पहला चित्र बनाया गया है हाथी राजा का। हाथी राजा, या फिर हम इसे गणपति भी कह सकते हैं। गणपति की 2 आँखें, 2 कान, 2 दांत और एक सूंड भी बनाया गया है। और इसके नीचे एक चूहे की पिक्चर बनाई गई है। और ये एक चिड़िया की पिक्चर बनाई गई है जिसकी चोंच लंबी है। आप भी सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी पे बना सकते हो। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर हैं, जो वो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वो भी सूखे पत्तों से बहुत ही बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे। फर्स्ट है, एक कागज और मोमी रंग या पेंसिल लो। सेकंड, पत्ते को मेज या ज़मीन पर रखो। ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हैं उसे ऊपर की तरफ रखना है। थर्ड है, कागज को पत्ते पर रखो। अब हल्के हाथ से कागज पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो। पत्ते और कागज को हिलाना नहीं। देखो ये पत्ते से कैसा चित्र बनाया गया है ना इंटरेस्टिंग। अब किसी तरह किसी तने की छाप भी लो। इसके लिए एक कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। देखो तुम्हारे कागज़ पर तने की छाप बन गई। अब एक दूसरे की छाप को देखो। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? नहीं, सब पेड़ों की छाप एक जैसी नहीं होती। कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था? क्यों? मुलायम और छिछले तने वाले पेड़ों की छाप लेना मुश्किल होता है, क्योंकि वे नाजुक व बहुत पतले होते हैं, है ना। चित्र में कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है? देखो बच्चों, ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और इसके ऊपर पूछा गया है कि इनके ऊपर कौन कौन सी चीज़ के ऊपर फूल और पत्तियों का डिजाइन बनाया गया है। देखो बच्चों, ये जो तस्वीर बनी है इसके ऊपर फूल पत्तियों का डिजाइन है। तस्वीर के ऊपर, चादर के ऊपर, तकिए के ऊपर, किताब के ऊपर, है ना, इनके ऊपर फूल पत्तियों का डिजाइन बनाया गया है। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चों और अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनके जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिजाइन बने हैं और उनके नाम आप इसमें नीचे लिख सकते हैं। जैसे तकिए के ऊपर, चादर के ऊपर। और सेकंड है, तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो? उनके नाम नीचे लिखो। जैसे केसर, तुलसी,
पुदीना, हरा धनिया, इनके नाम आप नीचे लिख सकते हो। ऐसे पेड़ पौधों के नाम बताओ जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम तुमने सुने हैं। और ये पौधे हैं जैसे केसर, सेब, बादाम, काजू, नागफली। किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसा पौधा है जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते। और तो हमें वो बताएंगे जैसे हरसिंगार का पेड़ा, कदम का पेड़ा और सेमल का पेड़ा। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे और अब दिखते हैं? ये पेड़ पौधे हैं बोसाई। बोसाई जैसे अमरूद का पेड़ होता है और उसकी जो छोटा पेड़ होता है वो हम गमले में लगाते हैं तो उसे हम बोसाई कहते हैं। जैसे ट्यूलिप और जैसे विभिन्न रंगों के गुलाब। पहले एक तरह का गुलाब होता था लेकिन अब कई तरह के गुलाब होते हैं। पेड़ से दोस्ती। तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई ऐसा पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। यह किस चीज़ का पेड़ है? यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो। क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे? क्या रखोगे उसका नाम? हम उसका नाम रखेंगे हरिकाया। और इसके छोटे पत्ते छोटे, नुकीले और पतले होते हैं। बच्चों, किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ा रहेगा। क्या यह पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन से? हाँ, हरिकाया वाला पेड़ फूल भी देता है और फल भी देता है। इस पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं? इस पेड़ के पत्ते होते हैं छोटे, नुकीले और पतले। क्या इस पेड़ पर पक्षियाँ, अन्य जानवर रहते हैं? हाँ, इस पेड़ पर बंदर, तोता, मैना इत्यादि पक्षी रहते हैं। अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ। अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र नीचे बनाइए और रंग भरें। आप भी किसी अन्य पेड़ पौधे का नाम लिखकर और उसके बारे में अन्य डिटेल अपने बड़ों से भी जान सकते हैं और आप उसके बारे में खुद भी जानकारी निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, नीचे चूहे का चित्र बनाया हुआ है। आप ऐसे चित्र बनाकर उसमें रंग भी भर सकते हैं। ओके बच्चों, ये था आपका आज का चैप्टर। ओके बच्चों, अब चलते हैं। बाय बच्चों।